जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड कर दिया जाए तो उसे फिर से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो प्रोसेसिंग ऑफिसर होंगे या तो आपके जो जुडिशनल ऑफिसर जो होंगे वो आपको REG 31 इश्यू करेंगे। अब REG 31 कब इश्यू होता है? जब आपके GSTR 1 और 3B में कुछ डिफरेंस हो, कुछ एरर उन्हें दिखाई दे। कई बार होता है कि GSTR 1 फाइल कर दिया है बट 3B फाइल नहीं करते हैं लोग, टैक्स का जो पेमेंट है वो नहीं करते हैं, तो उस टाइम पर REG 31 इश्यू किया जाता है और टेम्पररीली आपका जीएसटी नंबर जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। आपको 1 महीने का टाइम लिमिट दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसका रीजन दो कि आपका जीएसटी नंबर क्यों कैंसिल ना किया जाए। आपको शो कॉज नोटिस इश्यू किया जाता है उसके लिए। तो विद इन 30 डेज ये सस्पेंशन का जो नोटिस है, शो कॉज नोटिस है, उसे उसका रिप्लाई करना होता है और आपकी जो भी डिफरेंस है या टैक्स पेमेंट करना बाकी उसे पे करके उसका रिप्लाई करना है। रिप्लाई करने के बाद में आपका जो सस्पेंड हुआ नंबर है वो फिर से स्टार्ट होता है। अब इसे स्टार्ट कैसे किया जाए? सबसे पहले आपको लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करके सर्विसेज में जाना है, फिर रजिस्ट्रेशन, और वहां पर एक दिखेगा आपको ये एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लियरिफिकेशन। इसके ऊपर जब भी आप क्लिक करोगे एक नया और विंडो ओपन होगा, लेकिन आपको शो कॉज नोटिस यहाँ पर दिखेगी। सबसे पहले आपको शो कॉज नोटिस यहाँ देख लेनी है कि REG 31 इश्यू हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखने के बाद में वहां पर जो नोटिस का नंबर होता है वो नोटिस का नंबर आपको कॉपी करना है। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लियरिफिकेशन में जाना है। वहां पर क्लिक करोगे तो कुछ एक नंबर पूछेगा आपको, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर या जो नोटिस का नंबर, वो नंबर ऐड करते ही कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपकी जो नोटिस की डेट होगी वो दिखेगी। ये नोटिस का रेफरेंस नंबर, यहाँ पर जीएसटी नंबर। अब यहाँ पे कैंसलेशन के जो रीजन है वो दिए जाएंगे और यहाँ पर हमें अपना रिस्पॉन्स देना है। देखिए रीजन में क्या दिया है, रिटर्न फर्निश्ड बाय यू अंडर सेक्शन 39 ऑफ द CGST एक्ट 2017, सॉरी गुड्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, फिर आउटवर्ड सप्लाई डिटेल फर्निश्ड बाय GSTR 1 एंड अदर एज पर रूल। ये सब उन्होंने कहा है कि आपके GSTR 1 में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और रेवेन्यू के अगेंस्ट में, क्योंकि आपने जीएसटी का जो पेमेंट है वो नहीं किया, इसलिए आपको इसके रिगार्डिंग नोटिस इश्यू किया गया है। सो इस केस में हमने क्या कहा, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने असेसी को बोला जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है कि आप अपना जो टैक्स पेमेंट है वो बाकी है वो पे कर दो। जैसे ही पे कर दिया, यहाँ पर हमने रिप्लाई डाल दिया, सो एंड सो जो डिफरेंस था हमने क्लियर कर दिया है। उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी सिर्फ वो कॉपी पेस्ट कर दिया, सेम टू सेम जो रीजन है उसे, और एडिशनल अटैचमेंट्स जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं वहां पर हमने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक पीडीएफ में एक्सेल में बना दिया, उसे पीडीएफ जनरेट करके अटैच कर दिया। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में हमने क्या किया, GSTR 1 की जो डिटेल थी वो कर दी, GSTR 3B की डिटेल लगा दी, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा था वो हमने जो पेमेंट किया था उसकी डिटेल लगा दी, और जो चालान था, जिस चालान से पेमेंट किया था वो चालान भी अटैच कर दिया, ताकि जो जुडिशनल ऑफिसर है वो 100% सेटिस्फाई हो जाए कि अब यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है और जो एनोमलीज थी जो अकाउंट्स में वो क्लियर हो चुकी है। और फिर बाद में सबमिट कर दिया। जैसे ही सबमिट करोगे, ये जो आपने सबमिशन होगा आपका जुडिशनल ऑफिसर के पास पॉपअप जाएगा, वो चेक करेंगे और चेक करने के बाद में वो अपने आप इसे फिर से जो सस्पेंशन है उसे हटा देंगे और आपका नंबर फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, ये था प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।